कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब तो बच्चे छोड़ देते ना, अब कमबैक होगा, क्या घंटों का कमबैक, तुम नहीं पढ़ोगे, सोओगे कंबल मतलब रजाई लेके, कमबैक कैसा होगा? कमबैक नहीं होगा। रील चलाओगे, कैसे होगा? कम फॉर्मल्डिहाइड को ग्रिग्नाइट रीजन से रिएक्शन करेगा 1 डिग्री, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के बाकी जितने सारे एल्डिहाइड है वो अगर रिएक्ट करेगा तो 2 डिग्री, कीटोन क्या करेगा 2 डिग्री। ये सब चीज तो कुछ नहीं हुआ। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ो, एनसीईआरटी एग्जाम्पल करो, एनसीईआरटी का प्रीवियस एक्सरसाइज करो, एनसीईआरटी का रिएक्शन पढ़ो, एनसीईआरटी कर दोगे अच्छे से तो बोर्ड में 95 प्लस के 100 भी आ। इंतहा हो गए इंतजार की। हेलो मेरे प्यारे चैंपियंस, कैसे आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज के और एक धमाकेदार वीडियो में आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। जितने भी मेरे चारों तरफ से बच्चे हैं, जितने मेरे कांटेक्ट में हैं, जितने मुझसे पढ़ते हैं और जो कि बाहर के बच्चे हैं, वो सबका एक रिक्वेस्ट है कि कैसे हम जो बचे हुए दिन हैं, उस बचे हुए दिन में कैसे केमिस्ट्री में सीबीएसई बोर्ड्स में कैसे हम अच्छे मार्क ला सकते हैं। पहले गाना गया कि इंतहा हो गए इंतजार होगी, इसका मतलब डेट सेट निकल गया है। और डेट सेट क्या है? डेट सेट जो निकल कर आया है वो 18 फरवरी है, जो तुम्हारा सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम शुरू हुआ है, और 28 तारीख को तुम्हारा केमिस्ट्री का एग्जाम है। तो आज है, जिस भी दिन तुम एग्जाम दिख रहे हो उस दिन से लगभग मैं अगर पकड़ते चलूं 100 डेज तुम मान के चलो। 100 डेज क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बाकी सारे प्रैक्टिकल है, ये सब चीज है, या तुम्हारा तबियत खराब हो गया, कुछ बर्थडे है, हैप्पी न्यू ईयर है, और कुछ है, तो उस बचे हुए दिन में हम कैसे केमिस्ट्री में फोड़ सकते हैं, कैसे 95 प्लस ला सकते हैं, कैसे 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। क्योंकि ये जो तजुर्बा है, ये जो स्ट्रैटेजी है, ये जो प्लान है, वो ट्राइड एंड टेस्टेड। इसी में बहुत सारे बच्चे मेरे 100 आउट ऑफ 100 लाए, और इस साल भी बहुत सारे बच्चे इस स्ट्रैटेजी को देखकर लाएंगे। मेरा विश्वास है ना कि ये बात जैसे YouTube में बहुत सारे पढ़ा है, कैसे हम रखेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब मून पे चले जाएंगे, सूरज पे चले जाएंगे, ये दिखने से कुछ नहीं होगा। इसको दिखना है, उसको इंप्लीमेंट करना है और फोड़ना है, और एटॉमिक भाई को थैंक यू बोलना है। और ये जो हाउ टू स्कोर इन 95 प्लस सीबीएसई क्लास 12 क्लास केमिस्ट्री इज अ बाहुबली स्ट्रेटजी। बाहुबली स्ट्रेटजी, ये इतना छोटा मोटा स्ट्रेटजी नहीं है तो कैसे कुछ हो जाएगा, तो ये बाहुबली स्ट्रेटजी है। तो बाहुबली स्ट्रेटजी हम देखते हैं क्या करें। तो इसमें एक्चुअली मेरा क्या प्लान है वो मैं तुमको एक छोटे छोटे स्लाइड में समझा दिया हूं, क्योंकि तुमको ये चीज अच्छे से पता होगा और तुम इसको अच्छे से ग्राफ कर सकते हो। जैसे कि इंट्रोडक्शन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कैसे करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कैसे करेंगे। जैसे कि मैं तुमको अभी बोला, जैसे कि अभी तुमको बोला कि, जैसे कि मैं तुमको अभी बोला कि 18 फेब को तुम्हारा एग्जाम शुरू हो रहा है, 28 फेब को तुम्हारा क्या है, 28 को 2 नवंबर से 2 दिसंबर, 2 दिसंबर से 2 जनवरी, 2 जनवरी से 2 फरवरी, यानी कि 3 महीना। और मैं बोल रहा हूं 100 डेज। 100 डेज में हम क्या करेंगे, इस 100 दिन को हम क्या करेंगे, ऐसा क्या ही कर लेंगे। जो बच्चे अभी सोच रहे, जिसको डिमोटिवेट फील हो रहा है, जो बच्चे सोच रहे कि मैं हार गया, जो बच्चे सोच रहे कि अब हमसे नहीं होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होगा, ऑर्गेनिक रिएक्शन नहीं होगा, ये बेंजीन, फिनॉल, बेंजाल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, ये सब चीज नहीं होगा। ये स्ट्रैटेजी देखने के बाद तुम्हारे अंदर एक जान आ जाएगा, तुम्हारे अंदर एक स्पार्क आ जाएगा, और उस स्पार्क को लेके, स्पार्क को देख के एकदम चार्ज होकर तुमको फोड़ना है पेपर, और एग्जाम में 95 प्लस यानी कि स्कोर करना है, और 100 आउट ऑफ 100 भी तुम ला सकते हो, थोड़ा सा मेहनत तुम करोगे तो। ओके, ये इंट्रोडक्शन मैसेज है। तो पहले हम पैटर्न समझ में आएगा कि क्या पैटर्न है, क्या हम उसको कर सकते हैं। जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री जो टॉपिक है, वो फिजिकल केमिस्ट्री का जो टॉपिक है, क्योंकि 100 डेज है हमारे पास, डेज 100 है, 100 दिन के अंदर हमको क्या करना है। फिजिकल केमिस्ट्री जो है, फिजिकल केमिस्ट्री पता होगा, आगे चैप्टर बताऊंगा, उसमें न्यूमेरिकल आता है, कॉन्सेप्ट भी आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के, पिछले 10 साल को मैं उसको देख के उसको तुमको बता रहा हूं, ऐसे कुछ नहीं बता दिया कि कुछ क्या पे कुछ भी बता दिया। तो फिजिकल केमिस्ट्री जो है न्यूमेरिकल भी है, उसमें कंसेप्ट भी छुपा है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, और ऑर्गेनिक में जो मैकेनिज्म है, और जैसे कि डायरेक्ट रिएक्शन, जैसे कि गैब्रियम थालामाइड रिएक्शन, राइमोन टाइमोन रिएक्शन, ऐसे वाला रिएक्शन तुमको आएगा एग्जाम में। ओके, जैसे उसके बाद देखो मैं तुमको अभी बता दे रहा हूं कि सिलेबस क्या है। सिलेबस क्या है, पैटर्न। जैसे कि ये अगर मैं तुमको बताऊंगा, ये अगर बताऊंगा कि फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हारा मार्क जो आता है 23 मार्क ऑफ द
टोटल चैप्टर यानी कि चैप्टर फुल मार्क कितना है, फुल मार्क है 70। इनऑर्गेनिक का मार्क है तुम्हारा 14, यानी कि इसको मिला दोगे तो 23, 14 आउट ऑफ 7 और 4। रिमेनिंग जो है 6, 6, 12, 12, 20, 26, 33 मार्क यानी कि 33 यानी कि तुम्हारा 7। तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द सिलेबस कंटेन ऑर्गेनिक एंड 50% ऑफ द सिलेबस कंटेन फिजिकल इनऑर्गेनिक। इसका मतलब ऑर्गेनिक हमको डिफिकल्ट लगता है, इसका मतलब ऑर्गेनिक को पूरा भी ऐसे फोकस देना है और फिजिकल इनऑर्गेनिक को छोड़ देना है, ऐसे नहीं करना है। फिजिकल इनऑर्गेनिक को पढ़ना है, ऑर्गेनिक को भी पढ़ना है। इसी का कारण एज ए रिजल्ट तुमको अच्छा मार्क मिलेगा, नहीं तो आलू खा जाओगे और तुम्हारा मार्क चूहा लेके चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि कैसे एक एक में तुमको कर रहा हूं कि स्टडी प्लान क्या कर रहा है। मैं तुमको एक बता रहा हूं फिजिकल केमिस्ट्री में तुमको क्या करना है। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे कि मैं तुमको एक टाइम स्मार्ट स्टडी प्लान दे दिया 100 डेज का, 100 डेज का एक स्मार्ट स्टडी प्लान दे दिया। फिजिकल केमिस्ट्री 40% ऑफ द टाइम और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 20% ऑफ द टाइम। ये 1 आवर थ्योरी है, ये 1 आवर क्वेश्चन है और ये 1 आवर रिवीजन नोट्स है। इसमें क्या करना है 40% कीप 3 आवर डेली केमिस्ट्री स्लॉट। उसमें क्योंकि जो तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री जो तुम पढ़ रहे हो 8-10 घंटे पढ़ रहे हो, उसमें केमिस्ट्री 3 घंटे का स्लॉट उसमें बनाओ। उसमें 1 घंटा किसको दो, फिजिकल को, 1 घंटा ऑर्गेनिक को, 1 घंटा दो इनऑर्गेनिक को। ये 2.5 घंटा 2 घंटा होगा तो चलेगा। ये मैं आवर पकड़ के चल रहा हूं, तुम अपने हिसाब से अपना आवर सेट कर सकते हो। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री को क्यों मैं 1 घंटा दे रहा हूं, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल को तुमको प्रैक्टिस करना है। जैसे कि सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल हो गया और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल हो गया, केमिकल काइनेटिक्स का न्यूमेरिकल हो गया। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में तुमको करना क्या है, देखो फिजिकल केमिस्ट्री में करना है क्या, 3 चैप्टर है। चैप्टर मेरा कितना है, चैप्टर मेरा 3 चैप्टर। पहले तुम किसी भी जगह पे उसका 1 शॉट वीडियो देख सकते हो। मैं 1 शॉट का इतना फैन नहीं हूं, फिर भी 1 शॉट तुम देख सकते हो, 1 शॉट देख सकते हो। उसके बाद उसका एक लॉन्ग फॉर्मूला एंड डेरिवेशन, ये फॉर्मूला सेपरेट नोटबुक फॉर फॉर्मूला, ये है तुम्हारा रामबाण। रामबाण मतलब ये तुम्हारे फिजिकल केमिस्ट्री नया को पार करेगा। यानी कि फॉर्मूला कॉपी एक बार बनाना है, उसमें एक फॉर्मूला, उसके साइड में उसके रिलेटेड क्वेश्चन, एक फॉर्मूला उसके साइड में एक रिलेटेड क्वेश्चन, एक फॉर्मूला उसके साइड में एक क्वालिटेटिव फॉर्मूला, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, 4 फॉर्मूला उसके साइड में एक क्वेश्चन, नॉर्थ इक्वेशन उसका फॉर्मूला उसके रिलेटेड क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उसके फॉर्मूला उसके रिलेटेड क्वेश्चन। इसका मतलब फॉर्मूला सीट सिर्फ नहीं बनाना है, फॉर्मूला सीट सिर्फ नहीं बनाना है, फॉर्मूला सीट बनाना है और उसके साइड में उसका न्यूमेरिकल भी करना है। अगर तुम देखोगे तो वो फॉर्मूला को देखोगे और किसको देखोगे, अबे किसको देखोगे, इंस्टाग्राम में तुम्हारे बाबू को क्यों मारूंगा, एक तुमको बाबू को नहीं दिखना है, एक जगह पे तुमको कॉपी देखना है, कॉपी में एक तुम्हारा फॉर्मूला दिखना है और उसके क्वेश्चन देखना है, फॉर्मूला क्वेश्चन, तो उसको रिवाइज करते टाइम ये तुम्हारा काम आ गया। तो फॉर्मूला करना है और फॉर्मूला के लिए सेपरेट नोटबुक बनाना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, काइनेटिक्स, ये तो 3 ही चैप्टर है और प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर, अच्छा पीवाईक्यू क्वेश्चन और उसके बाद पीवाईक्यू क्वेश्चन करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तुमको कहां मिलेगा, गूगल पे मिलेगा, एनसीईआरटी मतलब सीबीएसई की वेबसाइट में तुम डाउनलोड कर सकते हो, उसमें देख सकते हो। प्रैक्टिस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल वो ऑप्शनल है, तुम कर सकते हो, लेकिन एग्जाम्पलर मस्ट करना है। उसके साथ और एक पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं तुमको बता दे रहा हूं, जैसे कि डिफरेंट लॉज है और थियोरिटिकल क्वेश्चन है। थियोरिटिकल क्वेश्चन यानी कि डिफरेंट लॉज है, यानी कि थियोरिटिकल क्वेश्चन, यानी कि मैं बोलूंगा राउल्स लॉ हो गया, हेनरीज लॉज हो गया, उसका एप्लीकेशन हो गया, फैराडे लॉज हो गया, आइडियल नॉन आइडियल के बीच डिफरेंस हो गया। जैसे कि मैं बोलूंगा तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया, उसके हाफ लाइफ पीरियड के साथ उसका रिलेशन क्या है, और मैं बोलूंगा आर्हेनियस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये जो डिफरेंट लॉज है और जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि 2-3 मार्क का तुम जैसे कि बोल सकते हो इसको, जो तुम डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है उसको भी पढ़ के जा सकते हो। तो ये है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तुमको की फोकस एरिया, फिजिकल केमिस्ट्री का स्ट्रेटेजी ये तुमको बता सकते हो कि फिजिकल केमिस्ट्री में ये जो 3 सब्जेक्ट है, ये 3 सब्जेक्ट को तुम कैसे कर सकते हो। उसके बाद जो
जड़ है, जो तुम्हारे दिमाग का जड़ है, जो मतलब जो सारे टेंशन का जो कारण है, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारे टेंशन का कारण है। जैसे कि 5 चैप्टर है मेरा, हालो अल्केन हालो अरीन, अल्कोहल फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन बायोमोलिक्यूल। उससे पहले थोड़ा सा मैं तुमको सजेस्ट करूंगा, जैसे कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर तुमको दिखना है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कहां तुम पाओगे? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एटॉमिक भाया तुम यूट्यूब में सर्च करोगे, वो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर तुमको मिल जाएगा। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा दिखना है। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहां पाओगे? बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम पाओगे, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एटॉमिक भाया सर्च करोगे, वो तुमको मिल जाएगा। तो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, और जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट, बॉन्ड क्यों शिफ्ट हो रहा है, कार्बन क्लोरीन के बीच बॉन्ड क्यों शिफ्ट हो रहा है, रेजोनेंस क्या है, ये जो बेसिक का चीज, या आइसोमरिज्म जैसे स्ट्रक्चरल, जैसे कि मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट का आइसोमरिज्म ये पूछ सकता है। तो ये सब सारे चीज तुमको अच्छे से दिखना है, थोड़ा सा फंडामेंटल क्लियर करना है। तो पहले फंडामेंटल क्लियर करो, फंडामेंटल 5 या 7 दिन में तुम फंडामेंटल क्लियर करो। तुमको पता है ये चीज, लेकिन तुम्हारे दिमाग को जंग लग गया है, ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए तुम्हारा दिमाग को जंग लग गया। तो इसको थोड़ा सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को 5-7 दिन दो, उसको क्लियर करो। उसके बाद आ जाओ, कहां पे आ जाओ? टॉपिक पे आ जाओ। सारे जो पहले अंडरस्टैंड रिएक्शन मैकेनिज्म, नॉट मेमोराइज, उसको प्रैक्टिस करो। नेम रिएक्शन डेली। नेम रिएक्शन क्या है भाई? नेम रिएक्शन क्या है? अब इधर दे, नेम रिएक्शन वही है। नेम रिएक्शन तुम्हारे सोनाली नहीं है, तुम्हारे मतलब तुम्हारे नेम रिएक्शन सोनाली नहीं है, या नेम रिएक्शन तुम्हारा वो मतलब कुछ भी जो तुमको जिसको प्यार से जो बुलाते हो, कैटरीना नहीं है, या करीना नहीं है, या जो देख रहे हो रील देख रहे हो वो नहीं है। नेम रिएक्शन क्या है? राइमन टाइमन रिएक्शन, कोल्ब रिएक्शन, गैब्रियल थालामाइड रिएक्शन, हॉर्न्स-डिकर रिएक्शन, सांस-मेयर रिएक्शन, उर्ज फिटिक रिएक्शन। उसके बाद हो गया तुम्हारा हॉफमैन-ब्रोमामाइड रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारस रिएक्शन। ये सारे जो रिएक्शन, नोबेल-एजल कंडेंसेशन, क्लाइजन कंडेंसेशन, ये सारे जो रिएक्शन है उसको एक पेज में जो फॉर्मूला कॉपी जैसे बनाए, उसका नेम रिएक्शन का एक कॉपी बनाना है। नेम रिएक्शन की कॉपी अगर नहीं मिलेगा तो मुझको मैसेज कर देना है, मेल कर देना है। मैं तुमको नेम रिएक्शन का एक बहुत बढ़िया कॉपी, उसको पीडीएफ कॉपी में तुमको दे दूंगा। तो नेम रिएक्शन को मेमोराइज करना है और रिएक्शन का फ्लो चार्ट बनाना है। जैसे कि एल्डिहाइड को अल्कोहल से एल्डिहाइड, या फॉर्माल्डिहाइड को अगर हम फॉर्माल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्शन करेगा 1 डिग्री, फॉर्माल्डिहाइड को छोड़ के बाकी जितने सारे एल्डिहाइड है वो अगर रिएक्ट करेगा तो 2 डिग्री, कीटोन क्या करेगा 3 डिग्री। ये सब चीज तुमको कहां मिलेगा? ऑर्गेनिक में करना है। और कन्वर्जन एवरी वीक, कन्वर्जन इज मतलब बीडीसी टू फिनॉल। बीडीसी टू फिनॉल मतलब बीडीसी को अगर हीट करके उसमें पानी मिला दे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बीडीसी इज गिव्स फिनॉल। परिश्रम करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं होगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे तुम क्या मैसेज करोगे, मैं कैसे क्या मैसेज करोगे, मतलब 2 रुपए का पार्ले-जी, 2 रुपए का बिस्कुट, ऐसे जैसे करते हो ना, जो सब मतलब फ्लड करते हो जैसे गूगल में मार के, मतलब जैसे जैसे सब यहाँ पे चल रहा है, तो वही ऐसा नहीं होगा। तो पहले तुमको क्या करना है कि जो रिएक्शन है उसको प्रैक्टिस करना है डेली तुमको क्या करना है? डेली तुमको क्या करना है? रिएक्शन प्रैक्टिस करना है। डेली रिएक्शन प्रैक्टिस करोगे तो होगा। डेली रिएक्शन प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज होगा। नेम रिएक्शन का फ्लो चार्ट बनाना है, रिवाइज करना है। मैं तुमको नेम रिएक्शन का एक 1 शॉट नेम रिएक्शन डालूंगा, उसको तुम अच्छे से उसको देख सकते हो। तो नेम रिएक्शन को अच्छे से करना है और ऑर्गेनिक कन्वर्जन करना है। बीडीसी टू फिनॉल हो गया, बीडीसी टू एनिलीन हो गया, नाइट्रोबेंजीन टू बीडीसी हो गया, नाइट्रोबेंजीन टू फिनॉल हो गया। इस कन्वर्जन हो गया, ये कन्वर्जन को करना है अकॉर्डिंग टू योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके बाद जो लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो मतलब थोड़ा इजी है, लेकिन वो इजी नहीं है। इजी होता तो सब तो कर लेते, इजी नहीं। इसका मतलब उसमें कि जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड पी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट जो है उसको 2 चैप्टर है। उसमें जैसे शॉर्ट नोट्स बनाना है, जैसे कि K2Cr2O7 हो गया, KMnO4 हो गया, उसके बाद VBT हो गया, CFT हो गया, वार्नियर थ्योरी हो गया। ये सब चीज तुमको अच्छे से कवर करना है, ये सब चीज तुमको अच्छे से कवर करना है। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना है,
एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना है तो हो जाएगा ये चीज तुम्हारा। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो मस्ट है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो मस्ट है। 1 पे समराइज चीज लिखना है, कलर ऑफ कंपाउंड एक्सेप्शन रिएक्शन उसको लिखना है, रिवाइज एवरी संडे, वीकली रिवीजन इज अ गेम चेंजर। वीकली करना है तो तुमको नहीं लिखना है 100 दिन है, 100 दिन है इसका मतलब 100 दिन है, 100 डेज है, 100 डेज है, 100 डेज है इसका मतलब 100 डेज को तुम कैसे करोगे, 100 डेज को कैसे करोगे, डेली पढ़ो, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक पढ़ो, इसको खत्म उसको खत्म, ये मत करो, तीनों चीज अच्छे से करो। इसमें क्या करना है और एक बार बोल दे रहा हूं, फिजिकल में क्या करना है, फिजिकल में ये करना है, उसका फॉर्मूला सेट बनाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, फॉर्मूला सेट में फॉर्मूला और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखना है, और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसको एनसीईआरटी से पढ़ना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है, 2 चैप्टर है उसको एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ना है, 1 सेट उसका देखना है, कलर क्यों होता है, कॉम्प्लेक्स क्यों फॉर्मेशन होता है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी इसको देखना है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन प्रैक्टिस करना है, फॉर्मूलास और कन्वर्जन दिखना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन करना है, ये सब चीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करना है। प्रैक्टिस पीवाईक्यू सैंपल पेपर प्रैक्टिस करना है, सॉल्व एटलीस्ट 5-10 इयर्स नहीं 5 इयर्स के पीवाईक्यू की, जैसे कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड एक्यूरेसी। प्रैक्टिस अगर करोगे, प्रैक्टिस मेक्स इट मैन परफेक्ट। तुम टैलेंटेड हो ये मतलब नहीं है, टैलेंटेड होने से कुछ नहीं होगा, टैलेंटेड होने से कुछ नहीं होगा, मोटिवेटेड रहने से कुछ नहीं होगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन होना चाहिए। कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन होगा तो सब चीज हो सकता है। 5-10 साल के पीवाई की करना है, 2 सैंपल पेपर देखना है, एनालिसिस, एरर कॉपी, मतलब ये सब इसको छोड़ना है, इसको कुछ नहीं करना है। ड्यूरिंग एग्जाम प्रेजेंटेशन मैटर जो कैसे लिखना है, राइट हेडलाइंस एंड अंडरलाइन कीवर्ड, न्यूमेरिकल, सो ऑल द स्टेप्स जो न्यूमेरिकल है उसका ऑल स्टेप क्लियरली करना है, हेडिंग अंडरलाइन कीवर्ड को दिखना है, केमिकल इक्वेशन को पूरा नीट लिखना है, इसका मतलब ऐसे मत कर देना है, पूरा नीट एंड क्लीन ये सब रहेगा तो एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा तुम्हारा कॉपी देखने के लिए, उसको भी प्यार हो जाएगा और तुमको मार्क दे देगा। ओके, तो वही चीज है। फाइनल 1 मंथ स्ट्रेटेजी, वो भी रिवाइज फॉर्मूला रिएक्शन 5। देखो ये सब चीज में तुमको फुल सिलेबस रिवीजन, फोकस वीक, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करना है। मैं नीट के बच्चों को बोलता हूं एनसीईआरटी यानी कि नीट, एनसीईआरटी यानी कि बोर्ड, एनसीईआरटी नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करो, एनसीईआरटी का प्रीवियस एक्सरसाइज करो, एनसीईआरटी का रिएक्शन पढ़ो, एनसीईआरटी कर दोगे अच्छे से तो बोर्ड में 95+ क्या 100 भी आ जाएगा, और उसके साथ पीवाईक्यू और जितने भी स्ट्रैटेजी मैं तुमको बताया ये चीज भी तुम अच्छे से कर सकते हो। ओके, देखो ये जो चीज मैं बताई ये चीज तो आज तुम देख लिए, ऐसे उठ गए, लेकिन ये है एक स्मॉल टाइम के लिए मोटिवेशन। स्मॉल टाइम का मोटिवेशन काम नहीं आएगा, मोटिवेटेड हर दिन रहना पड़ेगा। रोज सुबह उठो, मोटिवेटेड रहो, कॉन्फिडेंस रहो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, पढ़ते जाओ। 3 महीने के बाद, 100 डेज के बाद तुम देखना सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए होगे और तुम्हारा कॉन्फिडेंट हो गए होगे, और बोर्ड में जो आएगा उसको स्टेडियम से बाहर पूरा छक्का। तो ये तुमको मेरा सजेशन है। तुम्हारे पेरेंट्स के लिए पढ़ो, तुम्हारे खुद के लिए पढ़ो, खुद के सपने के लिए पढ़ो। अगर ये पढ़ोगे ये चीज होगा, कमबैक जरूर होगा तुम्हारा। बस कमबैक मतलब एक्यूरेट कमबैक। लेकिन और जो बच्चे छोड़ देते ना, अब कमबैक होगा, क्या घंटों का कमबैक, तुम नहीं पढ़ोगे, सोओगे कंबल मतलब रजाई लेके, कमबैक कैसा होगा? कमबैक नहीं होगा। रील चलाओगे, कैसे होगा कमबैक? ऐसे ऐसे रील देखोगे, ये जो मतलब छोड़ो भाई। उसके बाद मोटिवेशन रहना है, रिमेंबर केमिस्ट्री नॉज आउट नॉकिंग अप, पैटर्न्स लॉजिक उसमें देखना है, प्रैक्टिस डीलिंग करना है। 95+ इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। यस यू कैन एंड यू विल एंड यू मस्ट। ये 3 चीज मैं लिख रहा हूं, 3 महीने के बाद मिलेंगे तुम्हारे रिजल्ट के साथ। ये जो है ये तुमको कैसे लिखना है, यू कैन, यू मस्ट, you will, you can and you must। तो 300 डेज उसमें है तुम्हारे पास अभी। you will, you can and you must। तो उसमें ये जो चीज लिखा है यहाँ पे, ये जो प्लस, एब्सोल्युटली पॉसिबल है, ये नहीं कि पॉसिबल नहीं होगा, ये चीज एब्सोल्युटली पॉसिबल है, ये होगा। ओके, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर्स। एंड ये जो हमारा है इसको जरूर ही तुम
एटॉमिक भाया तुम्हारा प्यारा सा चैनल है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। थैंक यू गाइस। और एक बहुत कुछ बड़े महापुरुष का ये कोट है, जैसे कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर कुछ हम नहीं करेंगे तो हमारा जय जयकार नहीं होगा, कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर तुम कोशिश करोगे तो पहले हार जाओगे, लेकिन उसके बाद जीतोगे, जरूर जीतोगे। और ये जंग तुमको जीतना है, और तुमको 95% सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं, सारे में रखना है, और एक अच्छा स्कोर बोर्ड में करते हुए, कॉन्फिडेंस लेते हुए तुम फ्यूचर में बढ़ोगे, जो कि डॉक्टर, इंजीनियर, जेई, नीट और आगे जाओगे। मेरे तरफ से सबको ब्लेस यू, ब्लेसिंग से गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहो, ये स्ट्रैटेजी देख के अच्छे से पढ़ो और आगे बढ़ते जाओ। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।